हमारी कंपनी का नाम है वाइजर टेक प्राइवेट लिमिटेड एंड वी आर इन टेक इंडस्ट्री। हम प्रोडक्शन, रिटेल और सर्विसेज करते हैं। और मैं अपनी कंपनी से रिलेटेड एक छोटा सा चार्ट ऑफ अकाउंट क्रिएट करता हूँ। चार्ट ऑफ अकाउंट की इस लिस्ट को हम डिफरेंट तरीक़ों से एक्सेस कर सकते हैं। अगर मैं लिस्ट में जाता हूँ तो हमें हर तरह की लिस्ट क्विक बुक से मिल जाती है। फर्स्ट ऑप्शन है चार्ट ऑफ अकाउंट। अगर मैं होम पे होता हूँ तो मेरे पास एक चार्ट ऑफ अकाउंट का ऑलरेडी ऑप्शन होता है। तो जब चार्ट ऑफ अकाउंट का मेन्यू ओपन होता है यहाँ से, तो मुझे कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। नेम, देन टाइप, बैलेंस, अटैचमेंट, और इसको मैं अपनी मर्ज़ी से कस्टमाइज़ कर सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पे आता हूँ अकाउंट, कस्टमाइज कॉलम्स, जिसमें एक ऑनलाइन का ऑप्शन जिसमें आपको ये वाला साइन शो हो रहा है, तो इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। अटैचमेंट मुझे नहीं चाहिए, मैं इसको भी रिमूव कर देता हूँ। और सीक्वेंस मेरे पास जी एक्टिव स्टेटस है, नेम, टाइप एंड बैलेंस टोटल। अगर मुझे कुछ और चीज़ें इसमें ऐड करनी है, फॉर एग्जांपल अकाउंट की डिस्क्रिप्शन चाहिए, तो मैं इधर से डिस्क्रिप्शन ऐड करता हूँ जस्ट फॉर एग्जांपल। तो मुझे कुछ इस टाइप की डिटेल मिलेगी। ये भी एक अच्छी चीज़ है, आप साथ में रख सकते हैं। अगर आपके कोई न्यू अकाउंटेंट्स आते हैं तो उनको यहाँ से देख के आइडिया हो जाएगा कि इस लेजर में किस टाइप के एक्सपेंसेस डालने हैं। तो फॉर द टाइम बीइंग मैं इसको हाइड करता हूँ कि हमें अपने चार्ट ऑफ अकाउंट की ऑलरेडी अंडरस्टैंडिंग है कि हमने किस लेजर में कौन से बैलेंसेस डालने हैं। ओके, और इसको आप अरेंज कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। फॉर एग्जांपल अगर मैं टाइप पे क्लिक करता हूँ तो ये टाइप वाइज सॉर्ट होते जाएंगे। यूजुअली बैलेंस शीट आइटम्स ऊपर होती हैं तकरीबन सारी सॉफ्टवेयर में, और इनकम स्टेटमेंट आइटम्स नीचे होती हैं सारी। ये एक छोटा सा चार्ट ऑफ अकाउंट ऑलरेडी क्रिएटेड होता है जब हमने कंपनी रजिस्टर की है। तो जो भी हम टाइप सेलेक्ट करते हैं कंपनी की, उसके अकॉर्डिंग एक छोटा सा चार्ट ऑफ अकाउंट क्रिएट हो जाता है। हम अपनी मर्ज़ी से इसमें से इसको सारे को डिलीट करके नया भी बना सकते हैं, इसको एडिट कर सकते हैं और नए चार्ट ऑफ अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको चार्ट ऑफ अकाउंट के साथ सिर्फ नेम मिल रहा है। अगर आपकी कंपनी की रिक्वायरमेंट है कि आपको नेम के साथ कोडिंग भी चाहिए, तो आप कोडिंग स्विच ऑन कर सकते हो। जैसे कि आप अगर एडिट में जाते हैं, प्रेफरेंसेस, अकाउंटिंग, माई कंपनी प्रेफरेंसेस, देन अकाउंट्स में यूज़ अकाउंट नंबर। फर्दर आप सेटिंग करना चाहते हैं शो लोएस्ट सब काउंट ओनली, जिसमें जैसे जो फर्स्ट डिजिट्स होते हैं 2-4 जो भी आप सर्टन करेंगे वो नहीं होंगे, और लोएस्ट काउंट जो होगा वो आपको शो होगा। तो अगर मैं यहाँ से अकाउंट नंबर ऑन करता हूँ तो क्विक बुक ने ऑटोमेटिकली मुझे चार्ट ऑफ अकाउंट की नंबरिंग कर दी हुई है। तो अगर आपकी कंपनी की रिक्वायरमेंट है, आपको नंबर चाहिए, आप नंबर रखें। आई पर्सनली लाइक ओनली नेम्स, सो आई विल स्विच ऑन। You may keep as it is if you want. अगर आप किसी दूसरे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर से क्विक बुक्स पे मूव हो रहे हैं तो ऑब्वियसली आपके पास अपना चार्ट ऑफ अकाउंट ऑलरेडी होगा। तो आपको एक एक करके चार्ट ऑफ अकाउंट्स क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। आप एक्सेल में अपना चार्ट ऑफ अकाउंट डिज़ाइन कर सकते हैं और उसको क्विक बुक्स में इंपोर्ट कर सकते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड हाउ यू विल डू इट। अकाउंट्स में जाएंगे, इंपोर्ट फ्रॉम एक्सेल। जो भी हमारी एक्सेल फाइल पड़ी होगी उसको हम ब्राउज़ करेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे। तो नॉर्मली जब आपने एक्सेल में डिज़ाइन किया होगा तो वो ठीक ही होगी, क्योंकि आपके पास टेम्पलेट होगा ऑलरेडी। टेम्पलेट में आपको बता देता हूँ कहाँ से आपको मिल जाएगा। देन ऐड सेलेक्ट मैपिंग। अगर कहीं पे एरर आता है तो आपको मैपिंग करनी पड़ेगी, यानी कि टाइप से साइन करना पड़ेगी जो भी आपने लेजर क्रिएट। इट्स क्वाइट सिंपल। आप इसका प्रीव्यू करके साथ साथ देख सकते हैं कि हाउ इट विल लुक लाइक। तो अगर आपको टेम्पलेट चाहिए जिसमें आप अपना चार्ट ऑफ अकाउंट डिज़ाइन करना चाहते हो, तो आप यहाँ पे आएंगे, रिपोर्ट्स, अकाउंट लिस्टिंग। तो ये जो ऑलरेडी चार्ट ऑफ अकाउंट इसमें है, अगर हम इसको एक्सेल में एक्सपोर्ट करते हैं तो इट विल लुक लाइक दिस समथिंग। ये आपको कॉलम मिलेंगे। तो यहाँ से मैं इसको एक्सेल पे क्लिक करके एक्सेल में इंपोर्ट कर लेता हूँ। देन अपनी मर्ज़ी से इसको मैं एडिट कर लेता हूँ। जो मेरा चार्ट ऑफ अकाउंट जैसे मैं बनाना चाहता हूँ वो इसमें डालूंगा सारा डाटा। देन इसको मैं इंपोर्ट कर लूँगा क्विक बुक्स में। वी आर एन IT कंपनी एंड वी डू प्रोडक्शन, रिटेल एंड सर्विसेज एज वेल। अभी हम अपने लिए एक छोटा सा चार्ट ऑफ अकाउंट डिज़ाइन करते हैं। चार्ट ऑफ अकाउंट, अकाउंट न्यू, आप शॉर्ट की Ctrl+N भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं सबसे पहले बैलेंस शीट आइटम, बैलेंस शीट के अकाउंट्स क्रिएट करता हूँ, जिसमें सबसे पहले बैंक और पेटी कैश के अकाउंट क्रिएट करता हूँ। अकाउंट टाइप इज़ बैंक, कंटिन्यू। लेट्स अज्यूम कि हमारा मीज़ान बैंक में एक अकाउंट है। सब अकाउंट क्या है? सब अकाउंट ये है कि अगर आपके पास एक ही कैटेगरी के डिफरेंट अकाउंट्स हैं तो आप एक मेन अकाउंट बना सकते हैं और उसके नीचे डिफरेंट सब अकाउंट्स बना सकते हैं। लेट्स अज्यूम कि मेरे पास
पेटी कैश दो डिफरेंट जगहों पे हैंडल होता है, ऑफिस में भी और साइट पे भी। तो मैं एक लेजर क्रिएट करूँगा पेटी कैश और उसके नीचे दो सब अकाउंट बना देता हूँ, ऑफिस पेटी कैश एंड साइट पेटी कैश। तो उससे ये होगा कि मुझे इंडिविजुअल लेजर का बैलेंस भी मिलता रहेगा और मुझे जो मेन मेरा कैश का लेजर, अगर मुझे दोनों का एक ही लेजर में बैलेंस चाहिए तो मैं जस्ट पेटी कैश वाले लेजर को की रिपोर्ट एक्सट्रैक्ट करूँगा और उसमें मुझे दोनों लेजर की डिटेल एक ही रिपोर्ट में मिल जाएगी। ओके, फॉर द टाइम बीइंग हमारा जस्ट एक ही अकाउंट है मीज़ान बैंक का। अकाउंट डिस्क्रिप्शन में आप जो भी डिस्क्रिप्शन लिखना चाहते हैं इस अकाउंट के बारे में, ताकि दूसरों को भी पता हो कि इस अकाउंट को हमने किस पर्पज़ के लिए यूज़ करना है, तो आप वो लिख सकते हैं। बैंक अकाउंट, लेट्स अज्यूम हमारा ये बैंक अकाउंट नंबर है। ओपनिंग बैलेंस हम अभी इंटर नहीं कर रहे, इनको हम बाद में एंटर करेंगे। सेव एंड न्यू। लेट्स से दूसरा हमारा अकाउंट है जी बैंक अल्फ्ला में, सॉरी अकाउंट टाइप इज बैंक। बैंक अल्फ्ला, ये भी सब अकाउंट किसी का नहीं है, नो डिस्क्रिप्शन। अभी हम क्योंकि कोई डिस्क्रिप्शन नहीं डाल रहे। ये हमारा बैंक अकाउंट नंबर है। सेव एंड न्यू। हमारे पास दो पेटी कैश अकाउंट है, एक ऑफिस में हमारा पेटी कैश हैंडल होता है, एक साइट पे। तो मैं पेटी कैश का एक लेजर क्रिएट करता हूँ मेन, उसके सब मैं दो, इससे अब सब अकाउंट भी अंडरस्टैंड कर लेंगे। उसके नीचे मैं दो पेटी कैश अकाउंट क्रिएट करता हूँ। पेटी कैश, सेव एंड न्यू। ऑफिस पेटी कैश एंड दिस इज द सब अकाउंट ऑफ पेटी कैश अकाउंट। इसे हम अंडरस्टैंड करेंगे कि सब अकाउंट कैसे वर्क करता है। देन साइट वन पेटी कैश एंड दिस इज सब अकाउंट ऑफ पेटी कैश। तो अभी हम चार्ट ऑफ अकाउंट में देखते हैं कि अकाउंट और सब अकाउंट किस तरह प्रेजेंट होते हैं वहाँ पे। मैं चार्ट ऑफ अकाउंट में वापस आता हूँ। तो जो मेरे मेन अकाउंट होंगे वो तो मुझे इसी सीक्वेंस में मिलेंगे एक ही कॉलम में, लेकिन जो सब अकाउंट है वो होगा उसी कॉलम में, लेकिन थोड़ा सा मुझे राइट साइड पे मिलेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं पेटी कैश हमारा मेन अकाउंट है और इसके अंदर दो सब अकाउंट हैं और ये सीक्वेंस से थोड़ा सा राइट की तरफ है। और अगर फॉर एग्जांपल हमारी साइट ऑफिस में भी दो डिफरेंट तरह के पेटी कैश हैंडल हो रहे हैं, जस्ट फॉर एग्जांपल, तो मैं इसके अंदर दो सब अकाउंट अगर और क्रिएट करता हूँ तो वो भी ऑफिस पेटी कैश के नीचे थोड़ा सा और राइट साइड पे आते जाएंगे। इसके अलावा आपको इनकी टाइप मिल रही है बैंक अकाउंट एंड देन टोटल बैलेंस जो कि अभी 00 है। अभी मैं क्विकली से अपना चार्ट ऑफ अकाउंट कंप्लीट करता हूँ, जिसमें मैं कुछ लेजर्स को रीनेम कर लूँगा और कुछ नए क्रिएट करूँगा। सो जस्ट फॉलो मी। अगर हम यहाँ पे देखते हैं सब अकाउंट्स और अकाउंट्स को, तो आपको एक प्रॉपर स्ट्रक्चर समझ आ रहा होगा कैसे ये वर्क करता है सब अकाउंट का फंक्शन। कुछ लोग ये फिक्स्ड एसेट के लेजर को डिफरेंट तरीक़ों से डिज़ाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल सिर्फ कॉस्ट के लेजर पहले बना लिए, देन डेप्रिसिएशन के लेजर बाद में। फॉर एग्जांपल फर्नीचर कॉस्ट, मशीनरी कॉस्ट, व्हीकल कॉस्ट, ये 3 लेजर होंगे, कोई सब लेजर नहीं क्रिएट करेंगे। देन होगा फर्नीचर क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, मशीनरी क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, देन व्हीकल क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन।
या कुछ लोग डिफरेंट क्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन के लेजर नहीं बनाते, सिर्फ बैकएंड में एक्सेल में अपनी वर्किंग कर रहे होते हैं और यहाँ पे सिर्फ एक ही क्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन का लेजर क्रिएट कर लेते हैं। सो इट्स अप टू यू अकॉर्डिंग टू योर कंपनी रिक्वायरमेंट या जिस तरह आप ईजी फील करते हैं। मुझे पर्सनली ये डिज़ाइन बहुत अच्छा लगता है और मैं ऑलवेज़ इसी तरीके से लोगों को ट्रेन करता हूँ और इसी तरह अपनी कंपनीज़ के भी चार्ट ऑफ अकाउंट क्रिएट करता हूँ। इसका फ़ायदा ये होता है कि मुझे कॉस्ट यहाँ पे मिल जाती है, क्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन का बैलेंस यहाँ पे मिल जाएगा, कॉस्ट क्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन, और दोनों का नेट मुझे यहाँ पे शो हो रहा होगा और किसी भी क्लास ऑफ एसेट्स की मुझे नेट बुक वैल्यू यहाँ पे डायरेक्ट चार्ट ऑफ अकाउंट भी नज़र आ रही होगी। सेल्स में आते हैं जी। सेल्स में रेवेन्यू हमें 3 तरह से आता है। हम अपनी फिनिश गुड सेल करते हैं, रिटेल प्रोडक्ट सेल करते हैं और सर्विसेज। तो मैं 3 डिफरेंट लेजर क्रिएट कर लेता हूँ सेल्स के लिए। होगा इसके अंडर मैं 3 डिफरेंट लेजर क्रिएट करता हूँ। कैटेगरी इनकम, रिटेल सेल, जी एक सिंपल सा चार्ट ऑफ अकाउंट हमने क्रिएट कर लिया एंड इट विल लुक लाइक दिस। इसमें अभी हमें अकाउंट्स रिसीवेबल एंड अकाउंट्स पेएबल का लेजर नज़र नहीं आ रहा। ना टाइप में अगर आप देखें तो आपको कहीं पे भी अकाउंट्स रिसीवेबल अकाउंट पेएबल नज़र नहीं आएगा, और ना ही इस क्विकबुक्स ने क्विकबुक्स ने ऑटोमेटिकली क्रिएट किया, हालांकि दूसरे लेजर इसने ऑटोमेटिकली क्रिएट कर दिए हुए थे, क्योंकि अभी क्विकबुक्स को खुद नहीं पता कि हमारे जो अकाउंट्स रिसीवेबल एंड अकाउंट्स पेएबल होंगे वो किस करेंसी में होंगे, और डिफरेंट करेंसीज़ के लिए डिफरेंट अकाउंट पेएबल और अकाउंट रिसीवेबल के लेजर क्रिएट होते हैं। तो अब अगर हम यहाँ पे अभी क्रिएट नहीं भी करते, जो ही हम अपना पहला कस्टमर क्रिएट करेंगे तो हमारा अकाउंट रिसीवेबल का लेजर ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा, और जो ही हम हमारा पहला सप्लायर क्रिएट करेंगे या कोई ट्रांजैक्शन करेंगे सप्लायर के साथ, तो हमारा अकाउंट पेएबल का लेजर क्रिएट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। दिस इज ए लिटिल ओवरव्यू जो मैंने लेजर क्रिएट किए हैं अपने लिए। हम चार्ट ऑफ अकाउंट की दूसरी सेटिंग को भी देख लेते हैं। अगर हमारा एक लेंथी लेजर चार्ट ऑफ अकाउंट है तो हमें किसी भी अकाउंट को सर्च करना है तो हम यहाँ से उसको सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा हायरार्किकल व्यू हम ऑलरेडी जान चुके हैं कि मेन लेजर ये होता है और इसके नीचे सब लेजर कुछ इस तरह शो होते हैं। इस व्यू को भी हम चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे हमें लेजर की टाइप शो होती रहती है और साथ में रनिंग बैलेंस जो हमारी बैलेंस शीट आइटम होती हैं उनका।
किसी भी लेजर पे अगर मैं राइट क्लिक करता हूँ तो मेरे पास कुछ इस तरह के मेन्यू मुझे शो होते हैं। फाइंड वही है कि जो मैंने ऑलरेडी सर्च का ऑप्शन है। न्यू अगर कोई न्यू अकाउंट क्रिएट करना है, एडिट करना है अगर मैंने इस अकाउंट को तो एडिट कर सकता हूँ, डिलीट करना है तो इसको डिलीट कर सकता हूँ। मेक अकाउंट इनएक्टिव। डिलीट और इनएक्टिव में फ़र्क क्या है? सबसे पहले डिलीट करेंगे तो आपका ये जो लेजर है ये सिस्टम से परमानेंटली डिलीट हो जाएगा और इसकी कोई भी एग्जिस्टेंस बाकी नहीं रहेगी स्वाय ऑर्डर ट्रेल के। अगर मैं इनएक्टिवेट करता हूँ तो ये सिस्टम में, ये लेजर मेरे सिस्टम में मौजूद रहेगा लेकिन यहाँ पे चार्ट ऑफ अकाउंट की लिस्ट में शो नहीं होगा, जस्ट हाइड हो जाएगा। और मैं इस चार्ट ऑफ अकाउंट को कस्टमाइज़ कर सकता हूँ या इस लिस्ट को कि मुझे इनएक्टिव जो लेजर हैं वो यहाँ पे शो हों या ना हो। तो डिलीट और इनएक्टिव में डिफरेंस एक तो बेसिक ही है। दूसरा ये है कि डिलीट आप सिर्फ उस अकाउंट को कर सकते हैं जिसका बैलेंस ज़ीरो है। अगर किसी लेजर का बैलेंस ज़ीरो नहीं है तो आप उसको डिलीट नहीं कर सकते, जस्ट इनएक्टिवेट कर सकते हैं। एंड आई विल रिकमेंड कि डिलीट या इनएक्टिवेट करने से पहले आप किसी भी लेजर का बैलेंस ज़ीरो कर लें। फॉर एग्जांपल अगर किसी लेजर में बैलेंस मौजूद है, से इवन ₹1 भी मौजूद है या कुछ पैसे भी अगर शो हो रहे हैं उसमें, तो अगर आप उसको इनएक्टिवेट कर देते हैं तो यहाँ तो आपको चार्ट ऑफ अकाउंट में वो शो होना बंद हो जाएगा। लेकिन अगर आप उसकी रिपोर्ट्स में जाके देखेंगे, बैलेंस शीट या इनकम स्टेटमेंट में जिससे भी रिलेटेड वो लेजर होगा, तो वहाँ पे वो लाजम शो होगा जब तक उस लेजर का बैलेंस ज़ीरो नहीं है। सो ऑलवेज़ मेक श्योर किसी भी अकाउंट को डिलीट या इनएक्टिवेट करने से पहले उसका बैलेंस ज़ीरो होना चाहिए। आई रिकमेंड कि अगर आपने किसी लेजर में ट्रांजेक्शन्स एंटर कर ली हुई हैं तो आप ज़ीरो करने के बाद उसको इनएक्टिवेट कर दें और डिलीट के ऑप्शन को डिसरिकॉर्ड कर दें, क्योंकि जिसमें ट्रांजैक्शन होंगी वो डिलीट होगा ही नहीं। कस्टमाइज कॉलम के ऑप्शन को हम ऑलरेडी अंडरस्टैंड कर चुके हैं। इसके अलावा कुछ दूसरे ऑप्शंस के लिंक हैं जिनको हम बाद में डिटेल में ऑलरेडी अंडरस्टैंड करेंगे। या आपको बहुत सारे ऑप्शंस के लिंक बहुत सारी जगहों पे मिल जाते हैं, ये जस्ट यूज़र की ईज़ के लिए होता है। लास्ट ऑप्शन है इसमें क्विक रिपोर्ट, फिनिश गुड सेल्स। किसी भी लेजर पे जाके अगर आप उसकी क्विक रिपोर्ट लेना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको एक इस तरह की रिपोर्ट मिलेगी। क्योंकि अभी हमने कोई ट्रांजैक्शन पास नहीं किया तो इसलिए हमें कॉलम्स तो शो हो रहे हैं लेकिन किसी भी रो में किसी तरह की कोई ट्रांजैक्शन या कोई बैलेंसेस शो नहीं हो रहे। तो अगर होंगे बैलेंस तो आपको यहाँ पे शो होते जाएंगे। इसी रिपोर्ट को आप एक्सेस करने के लिए राइट क्लिक करने की बजाय अगर आप कंट्रोल क्यू करते हैं तो भी आपको इसी तरह की रिपोर्ट मिलेगी। और डिलीट और इनएक्टिवेट में एक और इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर मैं किसी भी लेजर के अगर सब लेजर मौजूद हैं तो मैं मेन जो अकाउंट है या लेजर जिसको आप कहें उसको मैं डिलीट या इनएक्टिवेट नहीं कर सकता। या तो मुझे ये जो इसके सब लेजर हैं इनको मेन पे लेके आना है ताकि ये किसी के भी सब ना हो, तो फिर मैं ये सेल्स वाला लेजर अगर मैं डिलीट करना चाहूँ तो कर सकता हूँ। अदरवाइज़ मुझे इसके सारे सब लेजर पहले डिलीट करने हैं या इनएक्टिवेट करने हैं, उसके बाद मैं मेन लेजर को छेड़ सकता हूँ। देन हम आते हैं नीचे कुछ ऑप्शन है, इनको भी एक बार क्विकली अंडरस्टैंड कर लेते हैं। अकाउंट में अगर हमें तो रीसॉर्ट लिस्ट, हम इस लिस्ट को अपनी मर्ज़ी से सॉर्टिंग कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं इसी लिस्ट को। फाइंड ट्रांजैक्शन, किसी भी लेजर में अगर हमने कोई ट्रांजैक्शंस फाइंड करनी है तो हम उनको सर्च कर सकते हैं, या हम कंट्रोल F शॉर्ट की भी यूज़ कर सकते हैं इसके लिए। इंपोर्ट फ्रॉम एक्सेल हम ऑलरेडी अंडरस्टैंड कर चुके हैं, कस्टमाइज कॉलम भी हम जान चुके हैं, फ्लैट व्यू और हायरार्किकल व्यू। अभी अगर हम देखते हैं तो हमारा एक मेन लेजर होता है और सब लेजर उसके हमें थोड़ा सा राइट साइड पे शो होता है। अगर मुझे सारा ये फ्लैट व्यू में चाहिए हो तो हमें इस तरह का ऑप्शन मिलेगा। अगर मैं देखता हूँ तो सब लेजर जो हैं इसके वो मुझे इस तरह मिलेंगे, लेकिन इनके स्टार्ट में सेल्स का जो मेन लेजर है उसका नाम बार बार रिपीट हो रहा होगा, जिससे हमें पता चलता है कि जो फर्स्ट लेजर है नेम आ रहा है ये हमारा मेन लेजर है और उसके नीचे वाले सब लेजर हैं, बीच में ये कॉलन का साइन मौजूद होता है। और अगर मेरे पास यहाँ पे फिनिश्ड गुड सेल्स का भी अगर कोई सब लेजर होता तो यहाँ पे कॉलन के बाद उसका नाम शो हो रहा होता। तो जितने भी सब लेवल्स होते हैं कॉलन के बाद ये फ्लैट व्यू में मुझे शो होते जाएंगे। तो आई विल स्विच बैक टू हायरार्किकल व्यू। अकाउंट को इनएक्टिवेट करना डिलीट करना ये हम ऑलरेडी जान चुके हैं। यहाँ पे एक ऑप्शन हमें मिल रहा है शो इनएक्टिवेट अकाउंट। अगर आप किसी अकाउंट को इनएक्टिवेट कर देते हैं तो यहाँ पे शो नहीं होगा, लेकिन अगर आपको शो कराना है तो अकाउंट वो इनएक्टिवेट ही रहेगा। तो आप उसको अगर शो करवाना चाहते हैं तो शो भी करा सकते हैं। ऐसा हम किसी एक लेजर को इनएक्टिवेट करके इस ऑप्शन को चेक भी करते हैं। मैं शिपिंग एंड डिलीवरी इनकम को इनएक्टिवेट करता हूँ। ओके, यहाँ से हाइड हो गया, अभी ये शो नहीं हो रहा। अगर मैं शो कराता हूँ इनको
तो ये मुझे शो होगा इधर, लेकिन इसके साथ एक क्रॉस का साइन होगा। ये क्रॉस का साइन रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये अकाउंट इनएक्टिवेट है। इसको एक्टिवेट करने के लिए मैं दोबारा से राइट क्लिक करके इसको इनएक्टिवेट कर देता हूँ, एक्टिवेट कर देता हूँ, मेक अकाउंट एक्टिव। अगर ये नहीं करना तो ये जो क्रॉस का साइन है, अगर इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो इसका क्रॉस ख़त्म हो जाएगा और ये अकाउंट एक्टिवेट हो चुका हुआ है। तो दोबारा अगर मैं जाता हूँ शो अकाउंट इनएक्टिव है, शो इनएक्टिव अकाउंट का ऑप्शन अभी डिसेबल है क्योंकि मेरा कोई भी अकाउंट ऐसा नहीं है जो कि इनएक्टिव हो। इसके अलावा हम एक्टिविटीज़ में आते हैं, तो ये जस्ट दूसरे ऑप्शंस के जहाँ पे लिंक मौजूद हैं, इसके अलावा कोई ये चार्ट ऑफ अकाउंट से स्पेसिफिक रिलेटेड नहीं है। जैसे कि राइट चेक है तो ये बैंक में बैंक रिलेटेड है, डिपॉजिट और राइट चेक एंट्रीज। तो ये जब हम दूसरे ऑप्शन को डिटेल में सीख रहे होंगे तो वहाँ हम इनको अंडरस्टैंड करेंगे। रिपोर्ट्स भी वही जो नॉर्मल ऊपर रिपोर्ट्स का मॉड्यूल होता है, यहाँ उसमें से ही कुछ रिपोर्ट्स के लिंक यहाँ पे मौजूद हैं क्विक एक्सेस के लिए। अगर आपको चाहिए हो तो क्विकली कोई रिपोर्ट चाहिए तो हम यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। अटैच यही है कि अगर आपने किसी लेजर के साथ कोई अटैचमेंट करनी है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह कोई भी, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने लोन लिया तो उसके कोई कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह हुए होंगे, अगर आप उसी लेजर के साथ अटैच करना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन को यूज़ करते हुए उसको अटैच कर सकते हैं।